दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का न्यू सेट है, जिसमें कि दोस्तों आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेशन में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए। स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना जो है, इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण भूमि अभिलेखों का क्या हो, अद्यतनीकरण हो करना तथा ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का क्या करना, अभिलेख जो है करना, प्रदान करना और संपत्ति जो है संपत्ति पत्रकों को जारी करना। ये दोस्तों आपका स्वामित्व योजना का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की जो है सीटें हैं? दिल्ली में कुल विधानसभा की जो सीटें है वो आपका दोस्तों 70 है, यानी कि 70 है। दिल्ली में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों आपका 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है ये आपका टुंड्रा में पाए जाते हैं। टुंड्रा मिट्टी जो है एक बर्फ से ढकी होती है। टुंड्रा जो मृदा होता है ये दोस्तों आपका क्या होता है, बर्फ से ढकी होती है, बर्फ से जो है ढकी होती है। टुंड्रा बर्फ से क्या होती है, टुंड्रा मृदा जो है बर्फ से ढकी होती है और यहाँ जो है वर्षा कम होती है। यहाँ क्या होती है, वर्षा, टुंड्रा में जो है वर्षा क्या होती है, कम होती है। आपको याद रखना है दोस्तों। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है ये आपका टुंड्रा में पाया जाता है, जहाँ की मिट्टी जो है क्या होती है, बर्फ से ढकी होती है और यहाँ पे जो है वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो आपका ऑप्शन टुंड्रा जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को जो है अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो भूमि कारक को जो है मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को जो है किस रूप में, अन्य रूप में जाना जाता है? तो भूमि कारक को मृदीय कारक के रूप में जो है जाना जाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा जो है किसका होता है? मुद्रास्फीति में सबसे अधिक जो फायदा होता है वो आपका उद्यमी को होता है। मुद्रास्फीति में जो है, मुद्रास्फीति क्या होता है, आय के पुनर्वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति जो है आय के पुनर्वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। आय के पुनर्वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति जो है आय के पुनर्वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मुद्रास्फीति में सबसे अधिक जो फायदा होता है वो उद्यमी का होता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ जो है आपका स्तूप जो है नहीं है? तो दोस्तों स्तूप जो है सांची का स्तूप जो है, मौर्य सम्राट सांची का जो स्तूप है वो दोस्तों आपका सांची का स्तूप जो है वो दोस्तों आपका मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है बनाया गया था। ये दोस्तों आपका स्तूप जो है कहाँ में नहीं है? तो ये दोस्तों आपका झारखंड जो है, झारखंड की राजधानी रांची में जो है स्तूप नहीं है, जबकि सांची में है, धमेक में है, भरूच में है। लेकिन दोस्तों आपका सांची जो है, सॉरी दोस्तों, रांची, झारखंड की राजधानी रांची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूट जो है, जो है ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये किसका है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो इसमें से ऑप्शन में आपका सेकेंड ऑप्शन जो है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूट जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें नहीं है। ये किनकी पुस्तक है, महात्मा गांधी के। जबकि आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये तीनों जो आपका पुस्तक है ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जबकि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूट जो है ये आपका महात्मा गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण जो है विशिष्टता है? आपका जो है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ये आपका साम्यवादी राज्य का जो है महत्वपूर्ण विशिष्टता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ये आपका साम्यवादी राज्य का जो है विशिष्टता है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? भारत का जो संविधान है उसमें दोस्तों भारत को राज्यों का संघ के रूप में जो है वर्णित किया गया, जिसमें कि आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के संविधान में भारत को जो है किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में भारत के संविधान में वर्णित किया गया है, जिसमें कि आपका टोटल जो स्टेट है
वो स्टेट जो है आपका कितना है 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका 8 है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। छाया मंत्रिमंडल जो है किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो छाया मंत्रिमंडल जो है ये दोस्तों आपका ब्रिटेन के प्रशासनिक की जो है विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल जो है ये दोस्तों आपका ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का जो है विशिष्टता है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। किसे जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 जो है जो कि नई दिल्ली से जो पंजाब के शहर जो है अटारी से भारत पाकिस्तान को जोड़ती है। पंजाब के शहर अटारी नज़दीक में भारत पाकिस्तान सीमा को जोड़ती है। नज़दीक में जो है भारत पाकिस्तान सीमा को भारत पाकिस्तान के सीमा को जोड़ती है। तो दोस्तों इसे जो है शेरशाह सूरी ने जो है बनवाया था। किसे राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 को जो है ये दोस्तों इसे शेरशाह सूरी राष्ट्रमार्ग कहते हैं, जो कि नई दिल्ली और पंजाब के शहर अटारा के नज़दीक भारत पाकिस्तान को जोड़ती है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को जो है सार्वजनिक किया है? तो ये आपका जो है बिहार सरकार ने किया है। जब बिहार की अभी जो वर्तमान में आबादी है वो आपका कितना 13 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 13 करोड़ है। तो किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? वो आपका बिहार सरकार ने जो है ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपूर्ति की अगर मात्रा में वृद्धि हो वो तो उसे जो है किसे दर्शाती है? आपूर्ति की अगर मात्रा में वृद्धि हो तो उसे दोस्तों किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति में अगर मात्रा में वृद्धि हो वो आपका आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाती है। आपूर्ति की मात्रा में अगर वृद्धि हो तो वो आपका आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था? ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था वो दोस्तों आपका फिरोज तुगलक था। कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो दोस्तों आपका कौन था? फिरोज तुगलक था। आपका ऑप्शन फिरोज तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसने जो है मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने जो है जीता है। किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने जो है भारत का मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इसको याद रखना है। मालदीव का जो वर्तमान राष्ट्रपति है कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का जो गठन है वो किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच जो है केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग के निकाय का जो है गठन किया जाता है। वित्त आयोग का ये दोस्तों आपका जो है धारा 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन हुआ था। धारा 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन हुआ था। और केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा निकाय जो है वित्त आयोग के द्वारा जो है लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राइडर कप जो है किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप जो है ये दोस्तों गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये दोस्तों यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है खेला गया राइडर कप जो है ये आपका दिया गया है। राइडर कप जो है गोल्फ के खिलाड़ियों को जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो दोस्तों आपका अशोक मौर्य द्वारा जो है अंकित किया गया है। अशोक मौर्य का जो है आपका रूमिनदेई स्तंभ जो है किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किनके द्वारा अंकित किया गया? तो अशोक मौर्य द्वारा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है अंकित किया गया है। अशोक मौर्य आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किनके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य द्वारा अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी परिवार
किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना, ये किसका भाग है? तो दोस्तों किसी भी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग जैसे कि मक्खन घी तैयार करना, ये सब दोस्तों ये खपत का यानी कि स्वयं के लिए उपयोग के लिए रखा गया है। ये जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, घी तैयार करना, ये स्वयं की खपत यानी कि अपने के लिए, अपने के उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए रखा गया है। तो आपका ऑप्शन कि किसी परिवार द्वारा अगर निजी उपयोग के लिए जैसे कि मक्खन घी तैयार करना, ये खपत का भाग है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार, आलू की जो पैदावार शुरू किसने की थी? यूरोप में आलू की पैदावार, ये दोस्तों आपका स्पेनिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन यूरोप में आलू की पैदावार जो है किसने शुरू की थी? तो आपका स्पेनिश ने जो है शुरू किया था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का जो कारण है वो क्या है? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण जो है वो आपका ध्रुवीय बवंडर है। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का जो कारण है वो आपका ध्रुवीय बवंडर है। तो आपका ऑप्शन अमेरिका में जो है शीतलहर की अगर वर्तमान अवधि का कारण जो है, वर्तमान आपका अवधिका का कारण जो है वो आपका क्या है? ध्रुवीय बवंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसे संयुक्त रूप से जो है मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? किसे जो है संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार जो है आपका केटालिन कारिको डू बिस्मैन को जो है चुना गया है? किसे जो है संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार जो है चुना गया, उसे उसका जो नाम है दोस्तों केटालिन कारिको और डू बिस्मैन। केटालिन कारिको और डू बिस्मैन को 2023 में मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष जो है संशोधन किया गया? तो दोस्तों उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। जबकि दोस्तों आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1991 में इनको जो है संशोधन किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो संशोधन किया गया था वो आपका 1991 ईस्वी में इनका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जो है द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में जो है फ्लॉपी का जो है प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में जो है फ्लॉपी का प्रयोग जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन फ्लॉपी का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस हो। इसकी शुरुआत जो है 1943 में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन आपका विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ जो है रोक लगी है? तो असम राज्य में जो है वहाँ पर दोस्तों असम पहला राज्य है जो कि 2014 से ही दोस्तों यहाँ पे जो है धूम्र तंबाकू अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपको दंड दिया जाएगा। कहाँ पे? असम में। तो धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है? तो असम राज्य में लगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किनका प्रयोग करती है? तो दोस्तों राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है ये आपका प्रत्यायोजित प्राधिकार को प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में जो है स्थानीय सरकार जो है प्रत्यायोजित प्राधिकार को जो है आपका प्रयोग करती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय जो सरकार होती है वो किनका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का जो है प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय अशांति का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है?
आपका जो है ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट जो है ये एक प्रकार का क्या है, आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट जो है ये आपका क्या है, आग्नेय चट्टान है। आपका ऑप्शन आग्नेय चट्टान है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह जो है किसने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह जो है किसका कहना है, तो ये आपका जॉन लॉक का कहना है कि जहां अगर कानून नहीं है वहां आपका स्वतंत्रता नहीं है, यह जो कहना है ये जॉन लॉक का कहना है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पारंपरिक खेल है और किस राज्य में खेले जाते हैं, जैसे कि आपका कलरीपायट्टू जो है ये आपका केरल की खेल है। क्या कहाँ की खेल है? आपका कलरीपायट्टू जो है केरल की है, और जबकि तीरंदाजी जो है ये दोस्तों आपका मणिपुर का खेल है। तीरंदाजी जो है मणिपुर का है, जबकि आपका जल्लीकट्टू जो है ये आपका तमिलनाडु की है। और दोस्तों मलखम जो है ये आपका मध्य प्रदेश का खेल है। तो दोस्तों ये जो कलरीपायट्टू है ना ये आपका केरल में खेला जाता है। आपका तीरंदाजी जो है मणिपुर का खेल है, और जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का है, और मलखम जो है ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट जो है उभयलैंगिक और प्रालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जो 377 धारा है ये आपका समलैंगिक लंपट और उभयलैंगिक और प्रालैंगिक एलसीबीटी समुदाय से संबंधित है। कौन सा धारा? आपका 377 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस व्याख्या से शुरू क्या होता है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग एक व्याख्या से जो है क्या शुरू होता है? तो इस व्याख्या से जो है भारत का संविधान शुरू होता है। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस व्याख्या से क्या शुरू होता है? हम भारत के लोग इस व्याख्या से जो है हमारा संविधान क्या होता है? शुरू होता है। हम भारत के लोग हैं इस व्याख्या से शुरू होता है कि हमारा भारत का संविधान शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सरकारियां आयोग संबंधित है किससे? तो सरकारियां आयोग जो है वो आपका केंद्र और राज्य दोनों से संबंध है। सरकारियां जो आयोग है वो आपका केंद्र राज्य से संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय जो है किन्हें दिया जाता है? बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया का शुरुआत करने का श्रेय जो है किन्हें दिया जाता है? बिहार ऐसा राज्य में अगर फिल्म की दुनिया का शुरुआत जो करने का श्रेय जो है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जो है दिया जाता है। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार के पटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि बिहार के पटना से संबंधित जो है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ दोस्तों 1580 में कहाँ पे? पटना में 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था। यहाँ स्थित आपका माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई गई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। इन सभी कथन जो है ये दोस्तों बिहार के पटना से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सभी कथन जो है बिल्कुल राइट है। बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उनके स्थापना वर्ष को जो है सही आपको सुमेलित करना है। बिहार के आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय जो है और उनके स्थापना और वर्ष जो है कि सही सुमेलित कीजिए। तो राजेंद्र स्मारक जो है ये आपका 1963 में राजेंद्र स्मारक की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1963 में हुई थी। और उसी तरह दोस्तों आपका चंद्रधारी संग्रहालय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। और गया संग्रहालय 1952 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपका महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय स्थापना दरभंगा में हुआ था, इनका स्थापना जो 1979 में है। और नवादा संग्रहालय नवादा में 1974 में। गांधी संग्रहालय जो है ये आपका 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों राजेंद्र स्मारक जो है ये आपका 1963 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों आपका चंद्रधारी संग्रहालय जो है ये आपका दरभंगा में 1957 में हुआ था। और दोस्तों गया संग्रहालय जो है ये आपका 1952 में हुआ था। और दोस्तों आपका महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जो है वो आपका महाराजा जो है लक्ष्मेश्वर जो है ये आपका 1979 में हुआ था। और नवादा संग्रहालय 1974 में। और गांधी संग्रहालय जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रख लेना। 1967 में गांधी संग्रहालय हुआ था, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चिटगांव संयंत्र का जो नेतृत्व था किसने किया था? चिटगांव का संयंत्र का नेतृत्व जो है सूर्यसेन ने किया था।
चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व जो है सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व जो है सूर्य सेन ने किया था। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका मुंबई में। कहाँ पे है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली मुंबई में। कहाँ पे है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राजगीर के पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? तो राजगीर के पर्यटकों के लिए वो आपका जरासंध का अखाड़ा, आपका गृध्रकूट पर्वत है, मखदूम साहब का हुजरा है। इनमें से सभी जो है राजगीर पर्यटकों के लिए क्या है? देखने लायक चीज़ है कि जरासंध का अखाड़ा, आपका गृध्रकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी जो है राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या है? देखने लायक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवित नारंगी का मछली समुद्र पाने के लिए एक नई प्रजाति की खोज है। उस प्रजाति का नाम जो है वो आपका टेरिगोट्रिंगला है। क्या? टेरिगोट्रिंगला, जिसे कि इंटरमेडिका कहते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवित नारंगी रंग का मछली जो है समुद्री मछली एक प्रजाति की खोज की। उस प्रजाति का नाम जो है टेरिगोट्रिंगला है, जिसे कि आप इंटरमेडिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष जो है कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये दोस्तों आपका जो है प्रत्यक्ष कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण जो है नहीं है? निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये दोस्तों भारत में वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष का कारण जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकालीन नहीं लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में जो है आपातकालीन नहीं लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति द्वारा अगर सरकार भंग किया जाता है, भंग किए जाने पर आपातकाल की स्थिति जो है नहीं लगाया जाता है। कानून व्यवस्था होने पर लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अगर सरकार भंग किया जाते हैं तो उस समय जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। कि कहाँ पर? जब दोस्तों आपका राष्ट्रपति द्वारा अगर सरकार भंग किया जाती है तब जो है भारत में आपातकाल की स्थिति जो है नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यानी कि तथ्य जो है गलत है? तो दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है। कितना है? प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है। उसमें आपका पटना है, पहला नंबर तो पटना है, दूसरा नंबर पे आपका मगध है, तीसरा आपका कोसी है, पूर्णिया है, कोसी है, उसके बाद पूर्णिया के बाद दोस्तों आपका मुंगेर है, जहाँ कि आपका गर्म जलकुंड भी है, रामेश्वरम और दरभंगा भी है। दरभंगा आपका हो गया, भागलपुर हो गया, आपका सारण हो गया और उसका भागलपुर, सारण और आपका जो है एक तिरहुत जो है ये दोस्तों आपका प्रमंडल है। तो बिहार के प्रमंडलों में आपका पटना है, मगध है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, दरभंगा, भागलपुर, सारण, तिरहुत है। तो इनमें से कह रहा है कौन सा तथ्य गलत है? तो दोस्तों सारण प्रमंडल के जिले जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज ये जो है नहीं आते हैं। इनमें सारण प्रमंडल में आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान नहीं आते हैं। तो ये कथन जो आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संविधान का आधारभूत ढांचा जो है किससे परिभाषित है? संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है किससे परिभाषित है? तो संविधान का आधारमूल जो ढांचा है ये संसद द्वारा परिभाषित है। संविधान का आधारमूल ढांचा जो है संसद द्वारा परिभाषित है। आपका ऑप्शन संसद द्वारा परिभाषित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई जो है कहाँ सुनी जा सकती है? मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनकी सुनवाई जो है सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है सुने जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सीधे उनकी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे सुनी जा सकती है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं किनके द्वारा? भारत के संविधान में संशोधन जो है संसद द्वारा किया जाता है। कि भारत के अगर संविधान में कोई त्रुटि हो तो उसका जो संशोधन किया जाता है संसद द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका साल्टो जो है एंजल जलप्रपात, जो कि आपका वेनेजुएला में, कहाँ पे है? वेनेजुएला में, जो कि आपका सांटो एंजल जलप्रपात है, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है सांटो एंजल जलप्रपात है, जो कि आपका वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है किस पर है? राजनीति के निदेशक जो सिद्धांत है ये कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत जो है निदेशात्मक सिद्धांत जो है कानून द्वारा लगाए जाने योग्य है। कानून द्वारा लगाए जाने वाला जो योग है वो राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत किस रेसलर ने जो है कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों आपका 53 केजी का आपका कांस्य पदक जीता है किसने? अंतिम पंगाल ने। 53 केजी का जो वेट उठाकर जो है आपका अंतिम पंगाल ने जो है आपका भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है 2023 में। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप जो है अब समान विज्ञान की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों सेशन को जारी रहने देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर देखना ये आपका अपवर्तन का सिद्धांत नहीं है। सूर्य का आकाश में जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो अपवर्तन का परिणाम क्या है? तो अपवर्तन का परिणाम है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। रात में तारों को टिमटिमात और सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखा ना देना ये दोस्तों आपका अपवर्तन का। लेकिन सूर्य का अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखना ये आपका सूर्य का अपवर्तन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। साइकन, स्पंजिला आपका जो है और यूस्पेंजिया किस संघ के उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका जो है पेरिफेरा संघ के उदाहरण है। साइपा, स्वच्छ जलीय स्पंज जो है ये आपका पेरिफेरा संघ के जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चुंबकन की विधि जो है क्या है? चुंबकन की विधि जो है वो आपका क्या है? तो चुंबकन की विधि जो है चुंबक पर प्रहार करना ये आपका चुंबक पर प्रहार करना, चुंबक पर जो है प्रहार करना ये आपका क्या है? चुंबकन की क्या है? विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डायस में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, डायस में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। डायस में जो है उच्चतर वर्ग होने के कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण जो है समान होते हैं। तो गण में जो है आपका गण ऑर्डर जो है उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आपका ऑप्शन गण जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु जब विस्फोट होती है उस समय ऊर्जा जो है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है जब परमाणु विस्फोट होता है। तो परमाणु बम में विस्फोट में जो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो दोस्तों आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियर से सबसे ज़्यादा जो होता है ये आपका न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे जो है अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे जो है अवमंदित किया जाता है? तो आपका मॉडरेटर से इनको जो है अवमंदित किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर से इनको जो है अवमंदित किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है मॉडरेटर जो है बिल्कुल राइट है। सीसा जिसे कि आप लेड कहते हैं, पीवी, संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर जो है उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की क्या होती है? ऐसे बैटरी में H2SO4 ही होती है। जब संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डेंगू ज्वार का जो कारक है वो क्या है?
डेंगू ज्वार का कारक जो है वो दोस्तों आपका विषाणु है। डेंगू ज्वार का जो कारक है वो दोस्तों आपका क्या है, विषाणु। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या निहित होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है सौर ऊर्जा का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन जो होता है वो आपका सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध जो है किया गया था? तो दोस्तों आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी सर्वप्रथम जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है सिद्ध किया गया था। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपका 206 होती है। एक वयस्क यानी कि जवान जो होता है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है वो दोस्तों आपका 206 होता है, जबकि बच्चे में आपका 300 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से क्या इधर से अगर दाएं जाते हैं तो उसका जो धात्विक लक्षण होता है वो क्या होता है, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो उसका जो धात्विक लक्षण होता है वो क्या आ जाता है, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष में ताप पर भी द्रव रूप में रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव में रहती है? तो आपका जो पारा है दोस्तों ये धातु कक्ष ताप पर द्रव में रहती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिनकी की परमाणु संख्या आपका 12 होता है। अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवणयोग ध्वनि का जो है क्या स्तर है? तो 0.002 म्यू वार जो है ये दोस्तों आपका अधिकांश लोगों के कानों के लिए जो है अल्पतम श्रवणयोग ध्वनि का स्तर है। आपका ऑप्शन 0.0002 जो है म्यू वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्राकृतिक कोलाइड कोलाइड कण जो है इनमें से कौन सा है? तो आपका जो रक्त जो है ये आपका प्राकृतिक कोलाइडी जो है ये आपका रक्त है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को जो है क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को जो है संपुटन कहा जाता है। क्या कहता है? ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को संपुटन जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जल उपचार में प्रावैग्निक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल उपचार में जो है रोगाणुनाशक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जल उपचार में प्रावैग्निक किरणों का प्रयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में जो है किया जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल शर्करा जो है किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा जो है आपका अस्यूक्रोस शर्करा, क्या है? अस्यूक्रोस शर्करा है। टेबल शर्करा जो है किस प्रकार की शर्करा है? तो अस्यूक्रोस शर्करा। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जल चक्र का अभिप्राय जो है किससे है? जल चक्र का जो अभिप्राय है वो किससे है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर चलना ये आपका जल चक्र है। जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर से निरंतर संचलन ये आपका जल चक्र कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाव में कितना जो है अंतराल होता है? किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाव में जो अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाव में जो अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर जल चक्र जो है मौजूद है? जल चक्र क्या होता है कि जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर से पृथ्वी की ओर महासागर की ओर निरंतर चलना जो है ये जल चक्र कहलाता है। और दोस्तों किस ग्रह पर जो है जल चक्र मौजूद है? तो पृथ्वी ग्रह पर क्या है, जल चक्र जो है मौजूद है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है छोड़ा गया था? तो ये आपका 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। ये जो उपग्रह था एक खगोल शास्त्री वैज्ञानिक के नाम पर भी उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 1975 ईस्वी में जो है छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो आपका DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहचान कीजिए। तो आपका जो है
आपका PLSQL जो है ये दोस्तों आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। PL अब प्रोटोकॉल जो है ये आपका PLSQL जो है ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट की क्या है, ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन? PLSQL आपका ऑप्शन। इसको दोस्तों जैसे कि SQL है, इसको दोस्तों आपको SQL को आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल SPB इनको कह सकते हैं। PSSQL को जो है माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल SPB कह सकते हैं, ओरेकल SPB कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों बिहार SSC का आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का जो है चौथे नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसका वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।